जो है दूसरा जो कंडीशन मैं बोल रहा था कि अनबाउंडेड रीजन अगर होगा तो क्या करेंगे उस टाइम पे। तो देखो, ऑब्वियसली आवर पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विल बी सेम। फर्स्ट स्टेप तो सॉल्व करना ही है, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे जहाँ पे मुझे पॉइंट्स मिलेगा, राइट। दूसरे स्टेप में आएंगे तो वहाँ पर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो ग्राफ भी ड्रॉ करना है इस कंडीशन में, है कि नहीं। ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे तो पता कैसे चलेगा कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो मान लो आपके पास एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आर गिवन, जिसमें आपको एक जो है ऐसा कुछ कंडीशन मिला है, ऐसा कुछ कंडीशन मिला है, ठीक है ना। आप पॉइंट्स निकाले हो, पॉइंट्स निकालने के बाद यू हैव ड्रॉन द ग्राफ, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देख रहे हो कि भाई ये जो लाइन है ये इस तरफ अपना एरिया शो कर रहा है, ये लाइन इस तरफ अपना एरिया शो कर रहा है, ये लाइन अपना इस तरफ शो कर रहा है। सो दिस एरिया दैट यू कैन सी बिटवीन दीज थ्री लाइन्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ बाउंडेड रीजन, जैसे पहले कंडीशन पे था। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड रीजन में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे C1, C2, C3 और C4, राइट। वी विल डू द सेम ड्रिल दैट वी हैव डन व्हेन वी हैड बाउंडेड रीजन, कि भाई एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल पे अपना कॉर्नर पॉइंट्स डालेंगे C1, C2, C3, C4, और उसके लिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ax प्लस by सॉरी दैट विल गिव द वैल्यूज v1, v2, v3 एंड v4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो अपना v1 है दैट इज़ मैक्सिमम, राइट, और ये जो अपना v3 है दैट इज़ मिनिमम। इसके बाद जैसे हम लोग पहले कंडीशन में जहाँ पे बाउंडेड रीजन था वहाँ पर सम को कंप्लीट कर दिए थे कि हाँ भाई मैक्सिमम वैल्यू इतना है, मिनिमम वैल्यू इतना है, एंड वी आर डन विद द सम। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ चेक करना है। अगर आपको मैक्सिमम बोला है तो एक चीज़ चेक करेंगे, अगर आपको मिनिमम बोला है एक तरीके से चेक करेंगे। तो देखो, मैं दोनों ही कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले तो हम लोग मैक्सिमम के कंडीशन पे देखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मैक्सिमम की कंडीशन पे देखेंगे, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम z हम लोग क्या करेंगे, z का जो वैल्यू है वी विल कंसिडर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या था, v1। इसका मतलब ax प्लस by ग्रेटर देन v1, राइट। तो ऐसा कुछ एक इनइक्वालिटी मिलेगा। अब यहाँ पर काम आ जाता है कि इस इनइक्वालिटी से भी ना हम लोगों को लाइन निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द लाइन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का भी हम लोगों को क्या निकालना है, लाइन निकालना है। अब जब लाइन निकलेगा और जब हम लोग इस पूरी इनइक्वालिटी को इस ग्राफ के अंदर पुट करेंगे तो दो कंडीशन हो सकता है। देखो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना। मैंने क्या किया, पहले तो जो भी स्टेप मैं फॉलो कर रहा था, पॉइंट निकाला, ग्राफ ड्रॉ किया, फिर एक कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाया, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख रहा हूँ। अब जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने क्या किया कि अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन दैट मैक्सिमम वैल्यू मैं फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें पुट करूँगा, सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द वैल्यू एंड दैट विल गिव मी अ स्पेशल काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। और इस इनइक्वालिटी को भी हम लोगों को पॉइंट्स निकाल के, यहाँ से जो है पॉइंट्स निकाल के वी हैव टू फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल वी विल गेट सम पॉइंट्स a, b। दो पॉइंट हम लोगों को मिला है, एक पॉइंट b और एक पॉइंट a, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन कैसा हो सकता है, पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है, पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है।
फर्स्ट कंडीशन इज लाइक दिस, जहाँ पे अच्छे से देखो, जहाँ पे केस 1 ये जो अपना डॉटेड लाइन है, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों डॉटेड लाइन है, बिकॉज वी ओनली हैव द ग्रेटर देन और लेस देन साइन हियर, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि डॉटेड लाइन कम होता है जब सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन साइन होता है। ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा, तब मेरा सॉलिड लाइन होगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन साइन है, तब मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। आई विल सी दैट विच हाफ इट इज़ सेटिस्फाइंग एंड वी आर सीइंग, लेट अस फॉर एग्जांपल कि ये जो है ये इस हाफ को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये अनबाउंडेड रीजन के बाहर है, ये आपका अनबाउंडेड रीजन है, दिस इज़ योर अनबाउंडेड रीजन, राइट। और ये जो अनबाउंडेड रीजन के बाहर ये जो लाइन है, इट इज़ गिविंग इट्स सेटिस्फेक्शन। सो यहाँ पर केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में हो रहा है कि हाफ प्लेन of inequality of this one z greater than v1 and unbounded region has no common point। इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, इन दोनों का क्या नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई मैक्सिमम z जो होगा वो वही वैल्यू होगा, दैट इज़ v1, राइट। एंड द सेकेंड वन इज, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये जो डॉटेड लाइन है अपना, ये जो एक z ग्रेटर देन v1 लाइन है अपना, ये ऐसा कुछ एरिया सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अंदर देखो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होगा, राइट, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होगा, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होगा, राइट। यहाँ पर जैसे कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं था, इस पॉइंट के उस पार पूरा एरिया था, इस पॉइंट के इस पार इसका सेटिस्फेक्शन एरिया था, तो उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा बहुत सारा इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहा है। तो केस टू इफ वी हैव इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, infinite common points, then we can say that no maximum value of z exist। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इस पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा, वी स्टिल डोंट नो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या पता था कि भाई यही जो पॉइंट है अपना जो मुझे मिला है उसी को मैं मैक्सिमम पकड़ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, कोई एक दूसरे के तरफ फेस किया हुआ रीजन है ही नहीं। लेकिन इस कंडीशन में जो है वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक रीजन विच इज़ कॉमन फॉर ऑल दीज इनइक्वालिटीज एंड दिस व्हाट यू से द इनइक्वालिटी दैट आई हैव राइट नाउ, राइट। तो उसमें क्या होगा, उसमें मल्टीपल पॉइंट्स होता है, तो उस पॉइंट से कौन सा पॉइंट आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा वी डोंट नो, एंड दैट इज़ वाई वी विल राइट नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। मिनिमम के लिए भी वही सेम चीज़ होगा, फॉर मिनिमम z, यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन साइन था, यहाँ पर लेस देन साइन पुट करेंगे और मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे। सो ax प्लस by less than equals to less than, sorry, not less than equals to, only less than v3 will give us a half plane, will give us what, will give us a half plane, right? And after that we will have two conditions, case 1 that is no common point, no common point, उस कंडीशन में होगा मिनिमम z इक्वल्स टू v3, और केस 2 में क्या होगा, दैट इज इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, नो मिनिमम z एग्जिस्ट्स, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके दो कॉन्सेप्ट था, एक तो अपना ये अनबाउंडेड वाला कॉन्सेप्ट था और एक जो है वो अपना बाउंडेड वाला कॉन्सेप्ट था। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द अपकमिंग एक्सरसाइज, दैट इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है।